Anime can't get any better than this year. Jujutsu Kaisen started with absolute peak this season with Yuta versus Yuji का one-sided fight. Not to mention Choso versus Naoya. These two fights were absolutely too good starting में. ये लोग पूरा टोन सेटअप कर दिया कि ये सीजन कैसा होगा क्योंकि ये लोग कलिंग गेम्स आपको एनिमेट करने जा रहा है और भाई don't even get me started on Sentence to be a hero and how ये स्टार्टिंग में absolutely left me speechless. वो लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा का एपिसोड डाल दिया था जिसमें इट हैड एवरीथिंग. बहुत लोग बोल रहे थे कि ये मज़ोको टेंसेई को भी सरपास कर सकता है बट लेट्स सी. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. लेकिन हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव से ये एनिमे बहुत सही है. सो इसी के बारे में मेरे को बात करना है ये वीडियो में. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. आप लोग रोना बंद कीजिए. मेरे तक आवाज आ रही है. जुजुत्सु काइजन का स्टार्ट ही बहुत भयानक तरीका से हुआ था. वो लोग 2 एपिसोड ड्रॉप कर दिया था डायरेक्टली. यू कैन से कि स्टार्टिंग में इतादोरी अपना हाथ साफ कर रहा था और वो सैड थिंग ये है कि वो अपना हाथ का खून नहीं साफ कर पा रहा था क्योंकि ये चीज पूरा सुकूना के चलते हुआ था. बिकॉज वो गिल्ट जो फील कर रहा है फॉर ऑल द लाइव्स दैट सुकूना टुक. एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट नंबर 1 मिसोजिनिस्ट गाय नाओया ज़ेनिन. हे भगवान, द वेरी रीजन कि ये कैरेक्टर का कोई फैन बेस है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. व्हाई? क्योंकि दे एक्चुअली थिंक ही इज हॉट. सो आई गेस वो हॉट है तो पीपल उसका मिसोजिनिस्ट नेचर को इग्नोर कर देते हैं. हेलो पुलिस. इवन इसका वॉइस एक्टर वाज एब्सोल्युटली डिसगस्टेड कि कोई नाओया का कैरेक्टर को पसंद क्यों करेगा स्टार्टिंग में. यू कैन सी हाउ ही ट्रीट्स ऑल द वुमेन इन हिज होम एंड इवन हिज ब्रदर जो लोग उसके लिए बहुत कुछ किए हैं लाइफ में. फनी थिंग ये है कि जब उसका फादर पास कर गए थे तो उनका विल ये रहता है कि नाओया क्लैन का हेड बनेगा ज़ेनिन क्लैन का. But in any case, if Megumi Fushiguro is alive and Gojo can take care of him, Megumi बनेगा next clan का head. I'm sure कि ये चीज सुन के नाओया को बहुत दिमाग खराब हो गया होगा. इसी के लिए वो straight up शिबुया चल जाता है ताकि वो चोसो और यूजी को कन्फ्रंट करे और वो ये बोलता है कि इतादोरी पे पूरा हायर अप्स बाउंटी लगा दिए हैं और वो उसको वहीं पे खत्म करने आया है. He came to execute him and I have to say कि नाओया का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है. I doubt कि anyone can mess with this guy इन द स्टार्ट. यार वो स्ट्रेट अप अंदर जाके यूजी और चोसो के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है बट नाओया बहुत पावरफुल रहता है गिवन कि वो इजीली वो दोनों को हैंडल कर लिया था स्टार्ट में. आई मीन जस्ट लुक एट हिम. ब्रदर इज एब्सोल्युटली स्टाइलिंग ऑन बोथ ऑफ दीज गाइज. मैन, यू कैन नॉट मेक दिस अप. लेकिन द सिचुएशन गेट्स सीरियस जब यूता आता है. हिज एंटायर प्रेजेंस वाज एब्सोल्युटली इनसेन. सब लोग वहीं पे रुक गए थे बिकॉज दिस वाज द एंट्रेंस ऑफ द रियल main character of Jujutsu Kaisen. अभी right now no one was moving an inch and good god this scene was so beautiful. वो लोग उसको गोजो सातोरु से कंपेयर कर रहा था लेकिन यूता had only one thing in his mind. He had only one goal to destroy Yuji Itadori. वो बस straight up उससे लड़ने चल गया था इतादोरी के against and this was absolute cinema. The way we finally got to see the two main character of Jujutsu Kaisen finally fight each other, ये बहुत सही लगा मेरे को देख के. This was totally one साइडेड. यूता बहुत एक्सपीरियंस था कंपेयर टू यूजी बट यूजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अडेप्ट कर लिया था अच्छा से यूता के अगेंस्ट. लेकिन लेट्स बी रियल गाइस, द चांसेस ऑफ यूजी बीटिंग यूता हियर आर एज गुड एज दिल्लीज एटमॉस्फेयर गेटिंग क्लियरर. और रीका का इन्वॉल्वमेंट इजीली चेंज्ड एवरीथिंग. मैं क्या देख रहा था यहाँ पे, वो स्ट्रेट अप बाहर निकल गई थी बिना यूता का समन किए हुए और यूजी को एक प्लेस पे होल्ड की थी. दिस गेव यूता द फ्रीडम कि वो यूजी को एंड कर दे और वो उसको एंड भी कर दिया था. बट यूटा का प्लान था कि 1 सेकेंड के लिए यूजी का हार्ट रुकेगा और वो फिर उस पे रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर देगा और वही चीज के चलते वो इतादोरी को बचा लेगा. दिस वाज हिलेरियस क्योंकि यूता सबको बेवकूफ बना दिया था. इट वाज वेरी फनी टू. लेकिन चोसो और नाओया का फाइट बहुत शॉकिंग लगा मेरे को देख के ऑनेस्टली क्योंकि नाओया वाज एब्सोल्युटली ओनिंग हिम स्टार्टिंग में. लेकिन व्हाट डिसगस्टेड चोसो द मोस्ट कि नाओया अपना एल्डर ब्रदर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता था क्योंकि फ्रॉम Choso's perspective से he thought कि Naoya owed it to his big brother to help him make it this far और वो एहसान फरामोश निकला to some extent. Choso was right क्योंकि बड़ा भाई का बहुत इम्पैक्ट रहता है किसी के भी जिंदगी में and with that he actually beat Naoya क्योंकि वो अलग ही लेवल पे था. Although I just wanna know one thing, जब यूजी का फ्लैशबैक दिखा रहा था वो जब बच्चा था किंजाकू उसकी मदर है. No way in hell his dad thought that she was the right woman और किस चक्कर में
केंजाकू ये काम किया। व्हाई वुड ही डू दिस? यू कैन नॉट मेक दिस अप। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? व्हाई वुड अ गाय लाइक हिम टेक बैक शॉट फ्रॉम इतादोरी's dad? What the hell is going on in Jujutsu Kaisen? ऑथर किस पर्सपेक्टिव से ये चीज सोचा होगा जब ये सीन बना रहा होगा? यू कैन नॉट मेक दिस अप। बस इतादोरी का ग्रैंडफादर ही थे जो एक्चुअली में उसका एक गुड पेरेंट फिगर थे। नो वन एल्स वाज गुड इन हिज लाइफ। और मेगुमी को इतादोरी का मदद भी चाहिए रहता है क्योंकि ड्यू टू कलिंग गेम्स बहुत सारा सॉर्सरर्स हाई नेरा से वापस आ जाता है और एक सॉर्सरर उसके सिस्टर का बॉडी को टेक ओवर भी कर लेती है। सो यस, ही नीड्स इतादोरी's हेल्प टू मेक श्योर कि वो अपने सिस्टर को बचा पाए। और फिर वो लोग यूकी और माकी से मिलते हैं और फिर वो टेंगेन से कलिंग गेम्स और प्रिजन रियल्म का डिटेल्स के बारे में पूछने के लिए चले जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी गुड। आई कैन रियली फील इट राइट नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू सेंटेंस टू बी अ हीरो। हे भगवान, व्हाट डिड आई वॉच? मेरे को नहीं पता था कि ये लोग हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट को इतना मेस्ड अप बना सकता है, लेकिन समहाउ दे एक्चुअली डिड इट। द थिंग इज कि जो मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रहता है इसमें जाइलो, उसको वो लोग सेंटेंस कर देता है कि वो हीरो बनेगा। एंड इन दिस वर्ल्ड बिकमिंग अ हीरो इज एब्सोल्युटली इवन वर्स देन डेथ इटसेल्फ, क्योंकि वो लोग उसको फोर्स कर देता है डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए। एंड इवन इफ दे डाइड, वो लोग उन लोग को वापस ले आएगा रेजरेक्शन मैजिक यूज करके, व्हिच इज वेरी मेस्ड अप। ये चीज जाइलो को पसंद नहीं रहता है क्योंकि ही डज नॉट वांट टू लूज द सेंस ऑफ हिज सेल्फ। उसको बदला चाहिए रहता है अगेंस्ट दोज हु रॉन्ग्ड हिम, बिकॉज बैक इन द पास्ट एक्चुअली वो एक होली नाइट कैप्टन रहता है और जो चर्च उसको एक मीनिंगलेस बैटल लड़ने के लिए भेज दिया था अगेंस्ट अ डीमन किंग, व्हिच वाज एन ऑटोमेटिक लॉस। एंड एज अ रिजल्ट उसकी गॉडेस जो उस टाइम पे उसके साथ रहती है, शी सैक्रिफाइसेस हरसेल्फ ताकि वो बच जाए एंड शी डाइज इन द प्रोसेस। ये मोमेंट बहुत सैड था यार, और पूरा चर्च उसको एक विलन जैसा फ्रेम कर दिया था। इट मेड मी सो एंग्री एट दिस मोमेंट। जैसे ही वो रियलाइज किया था ही वॉज betrayed by the church, he was so angry too. It was so frustrating, very frustrating indeed. और प्रेजेंट डे में वो फिर एक नया गॉडेस के अक्रॉस आता है जिसका नाम रहता है टेओरिटा। वो गॉडेस ऑफ द स्वॉर्ड रहती है एंड सिंस वो सबसे पहले जाइलो को देखती है, जब वो अपना आँख खोलती है वो उसको अपना नाइट बोलती है ये प्रोसेस में। लेकिन जाइलो को PTSD रहता है फ्रॉम द लास्ट टाइम, क्योंकि जब वो एक गॉडेस के साथ था शी एक्चुअली डाइड, और द लास्ट टाइम जो वो एक गॉडेस के साथ था उसी के चलते वो गलत फ्रेम हो गया था और इसी के चलते वो गॉडेस मर चुकी थी और वो किसी और गॉडेस को हार्म नहीं करना चाहता था। He simply wants revenge on his own terms और वो थियोरिटा को इग्नोर कर देता है स्टार्टिंग में। लेकिन फेट और डेस्टिनी या फिर कुछ भी बोलो, जब वो रॉयल आर्मी का मदद करने जाता है स्टार्टिंग में ही वॉज डूइंग गुड, उसको गॉडेस के साथ पैक्ट बनाने का जरूरत नहीं था। लेकिन जैसे ही डीमन लॉर्ड को वो लोग शो करता है बैटलफील्ड में, वो अकेले ही पूरा आर्मी को प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है एंड everyone was about to die. जाइलो बहुत ही रिलक्टेंट रहता है अपना पावर यूज करने के लिए। He didn't want any of this, लेकिन एंड में वो गिव अप कर देता है क्योंकि सब लोग मर जाते हैं अगर वो पावर नहीं लेता गॉडेस का। एंड देन वो गॉडेस से पैक्ट बना लेता है और उसका मदद ले लेता है एंड he does that absolutely not for himself but for the other people who are around him। और जैसे ही वो गॉडेस के साथ पैक्ट बनाता है he gets her power। और गॉडेस टियोरिटा is the goddess of sword which I had mentioned earlier. How did she even do all this is beyond me। लेकिन वो स्वॉर्ड्स को समन कर देती है बैटलफील्ड में और सारा मॉन्स्टर जो उसके सामने रहता है वो लोग को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन डीमन लॉर्ड स्टिल रिमेन्ड। वो लोग का फाइट कितना एपिक था ये मोमेंट में, जब गॉडेस टियोरिटा को वो हाथ में रख के डीमन लॉर्ड का मिनियंस के हरा देता है एक एक करके। और फिर जैसे ही वो डीमन लॉर्ड के सामने पहुंच जाता है तो वो टियोरिटा का पावर यूज करवाता है उससे और फिर एक बड़ा सा स्वॉर्ड वो बना देती है। वो लोग उसी से डीमन किंग को ऑलमोस्ट वन शॉट कर दिया था यार। लेकिन सिंस ही वाज स्ट्रांग, बट ये प्रोसेस के चलते डीमन किंग का वीकनेस एक्सपोज हो जाता है। लेकिन लकीली ये मोमेंट में जाइलो को उसका एक दोस्त मिल जाता है जो उसको धोखा दे के गायब हो जाता है। लेकिन एट द राइट टाइम वो वापस भी आ गया था और एक बहुत बड़ा मैजिकल एक्सप्लोसिव स्कॉच्ड अर्थ का वेपन भी लाया था वो यहाँ पे। और यही मोमेंट सबसे बेस्ट रहता है। ही गोज टू फाइट द डीमन लॉर्ड अगेन और वो स्कॉच्ड अर्थ वाला सील जो वेपन रहता है वो डीमन लॉर्ड के अंदर ही डाल देता है वो, एंड देन इट एब्सोल्युटली एक्सप्लोड्स एंडिंग द डीमन लॉर्ड। द बेस्ट थिंग आफ्टर दिस इज दैट कि थियोरिटा उसको बोलती है मेरे को हेड करो, लेकिन वो रिलक्टेंटली कर देता है गिवन कि उसको PTSD रहता है। बट माय गाय स्टिल कैन गेट हिज गुड थिंग यार, क्योंकि जो होली नाइट की कमांडर रहती है जिसको वो बचा रहा रहता है शी हेट्स हिम और उसके पास आते ही वो अपनी आर्मी
के साथ उसका पास्ट रिवील कर देती है और बोलती है कि वो भी एक होली नाइट हुआ करता था पास्ट में एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज गॉडेस, विच वी ऑल नो कि ये चीज सच नहीं है एंड दिस एब्सोल्युटली मेक्स मी एंग्री, क्योंकि वो अपना जान दांव पे लगा दिया था उसके लिए और वो लड़ रहा था वो लोग को बचाने के लिए भी, एंड दिस इज हाउ शी रिपेज हिम. दिस हैज टू बी एब्सोल्युटली हार्टलेस एंड आई डोंट लाइक दिस. एनीवेज गाइस, that's about it for this video. Do let me know your thoughts in the comment section. आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, and मैं comment section ज़रूर पढ़ूंगा. And do leave a like and a subscribe if you want more of my content. That's about it. Peace out. Have fun.